औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और मैं आपके लिए बर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स लेके आता रहता हूं और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको मज़ीद से मज़ीद अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर्ड्स के रिलेटेड फराहम करता रहूं और व्लॉग्स थोड़े मज़ेदार और इंटरटेनमेंट वाले आपको वक्त के साथ साथ देता रहूं। इंशाल्लाह ये कोशिश मेरी जारी रहेगी। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कैन वी ट्रीट आवर बर्ड्स विद ह्यूमन मेडिसन। क्या हम अपने परिंदों को इंसानी अद्वियात से उनका इलाज कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ हाँ नहीं, यस नहीं। बहुत सी कॉम्प्लिकेशन, बहुत सी चीज़ों का, बहुत सी केयर का और सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हुए तभी आप अपने बर्ड्स का इंसानी अद्वियात से इलाज कर सकते हैं। यूँ ही नहीं कि बस बीमारी आई, आपने इंसानों वाली अद्वियात दे दी अपने बर्ड को और वो ठीक हो गया। नहीं, काफ़ी ज़्यादा आपको एहतियात और सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे अपने बर्ड्स को इंसानी मेडिसिन से ट्रीट करने के लिए। फ्रेंड्स, आप में से आप लोगों ने जो लोग मुझे देख रहे हैं मेरी वीडियो को, आप लोगों ने कोई ना कोई पेट या कोई ना कोई बर्ड अपने घर पाला हुआ होगा। यकीनन तभी आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो आप जान लें कि आपके बर्ड की हेल्थ आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप टाइम बाय टाइम अपने बर्ड को चेक करते रहेंगे, उसका मुआयना करते रहेंगे, तो आपके बर्ड हमेशा हेल्दी रहेंगे और आपको किसी किस्म की परेशानी का शिकार नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपका बर्ड बीमार होगा। लेकिन अगर आप सुस्ती काहली करेंगे, बर्ड का रेगुलर मुआयना नहीं करेंगे, तो आपका बर्ड, चाहे वो फ्लाइंग बर्ड हो, केज बर्ड हो, फैंसी बर्ड हो या स्पैरोज़, फिंचीज़ या पोल्ट्री बर्ड हो, वो बीमार हो जाएगा और आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, बर्ड बीमार होने से पहले या शदीद बीमार होने से पहले हल्के हल्के सिम्टम्स और हमें निशाने देता है। अगर आप उन निशानी को रेगुलर चेकअप के ज़रिए पकड़ लेंगे तो बीमारी को आप मज़ीद बढ़ने से रोक देंगे और वक्त पे इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप नहीं समझ पाएंगे इसकी अलामात को, बीमारियों की शुरू वाली इनिशियल स्टेज पे नहीं पकड़ पाएंगे अलामात को, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के टॉपिक को मैं 4 सेक्शंस में डिवाइड करता हूं और 4 सेक्शन को मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको आज की वीडियो के तमाम सवालात और उनके जवाबात आपको मिल जाएं। और मेरी वीडियो का जो टॉपिक है आज का, उसके मतलब जो भी चीज़ें होंगी डिटेल में मैंने उनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और वो 4 पार्ट्स के जो हेडलाइन है वो मंदरजा झील है। सबसे पहली हेडलाइन है अंडरस्टैंडिंग बर्ड्स फिजियोलॉजी। नंबर 2 पे है ह्यूमन मेडिसन वर्सेस वेटनरी मेडिसन। नंबर 3 पे है सेफ ट्रीटमेंट बाय ह्यूमन मेडिसन। और नंबर 4 और लास्ट पे है प्रिवेंशन इज की। मैं आपको उर्दू में भी बता देता हूँ इन हेडलाइंस का तर्जमा। नंबर 1 सेक्शन है अपने बर्ड की फिजियोलॉजी, मतलब कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, बनावट और नेचर को समझें। नंबर 2 पे है इंसानी अद्वियात मुकाबला वेटनरी अद्वियात। वेटनरी से मुराद है जानवरों परिंदों की अद्वियात। नंबर 3 पे है सेफ ट्रीटमेंट, महफूज इलाज आप इंसानी अद्वियात से किस तरह कर सकते हैं। और बर्ड्स की एहतियात
कामयाबी की कुंजी है आपके बर्ड्स के शौक़ को पालने के लिए। तो उम्मीद है कि ये 4 हेडलाइंस आपको मैंने समझा दी होंगी और अब हम बारी बारी इन 4 हेडलाइंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, नंबर 1 पे जो हेडलाइन थी वो थी अंडरस्टैंडिंग बर्ड फिजियोलॉजी, कि बर्ड की नेचर को, स्ट्रक्चर को, फिजियोलॉजी को समझें। फ्रेंड, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप तहम्मुल से इसको देखिएगा आखिर तक, क्योंकि कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह वीडियो का टॉपिक समझ में आ जाए। सबसे पहले जो हेडलाइन है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है अंडरस्टैंडिंग द बर्ड फिजियोलॉजी, कि बर्ड की फिज़ीक, उसकी सोच, उसकी नेचर को समझें। तो फ्रेंड्स, इसमें 2 चीज़ आती हैं। सबसे पहले इंसान और परिंदे में क्या डिफरेंस है फिजियोलॉजी में, और नंबर 2 कि बर्ड्स और इंसान मेटाबॉलिकली कैसे डिफर करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जो इंसानों में और परिंदों में फिजियोलॉजिकली मुख्तलिफ हैं। बॉडी टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी सिस्टम और लीवर, मतलब कि जिस्म का दर्जा हरारत, सांस लेने का सिस्टम और लीवर जो बॉडी का खून बनाता है। फ्रेंड्स, जो परिंदे होते हैं उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज करते रहते हैं मौसम के लिहाज से, और बहुत तेज़ी से वो चेंज करते हैं। लेकिन इंसान अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकता मौसम के लिहाज से। फ्रेंड्स, इंसान जो होते हैं उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिर्फ फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, और इंसान वहीं से सांस लेता है। लेकिन परिंदों में लंग्स भी होते हैं और सैस भी होते हैं जिनसे वो सांस लेता है और हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। और फ्रेंड्स, परिंदों का जो लिवर होता है वो हमसे ज़्यादा फास्ट होता है, हमसे ज़्यादा तेज़ी से खून बनाता है, और इंसानों का लिवर स्लो होता है और खून परिंदों की निस्बत कम बनाता है। और फ्रेंड, अब हम बात करेंगे कि परिंदे इंसानों से मेटाबॉलिकली कैसे डिफरेंट हैं। मतलब कि हमारा जब मेटाबॉलाइजेशन का सिस्टम होता है जिसमें हमारा खाना पीना, हजमा, सांस लेना सब कुछ शुरू से लेकर एंड तक होता है, वो कैसे मुख्तलिफ है। नंबर 1 पे फ्रेंड पहले हम बात करेंगे परिंदों की। बर्ड्स प्रोसेस ड्रग्स यूनिकली। ड्रग्स लीव बॉडी क्विकली इन बर्ड्स एंड बर्ड्स स्मॉल साइज चेंज ड्रग्स अफेक्ट। मतलब कि दोस्तों के जो परिंदे होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ड्रग को हज़म करते हैं अपनी बॉडी में। मतलब ड्रग से मुराद है अद्वियात। अद्वियात बहुत जल्दी से उनकी बॉडी से निकल जाती हैं अपना काम करके, और बर्ड का जो होता है बॉडी साइज, उसके लिहाज से मेडिसिन्स का असर ज़्यादा या कम हो सकता है। अब बात की जाए इंसानों की, तो ह्यूमन प्रोसेस ड्रग स्लोली। इंसान बहुत स्लोली, आहिस्ता से अद्वियात को एब्जॉर्ब करता है, और अद्वियात इंसानों के जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता असर दिखाती हैं। और ड्रग्स, ड्रग्स से यहाँ मुराद है मेडिसिन्स। अद्वियात इंसानी जिस्म से जल्दी से नहीं निकलती, बहुत आहिस्ता से हमारे जिस्म में अब्जॉर्ब होती हैं, बहुत देर तक हमारे जिस्म में खून में रहती हैं अद्वियात और उनका असर। और हमारी जो फ्रेंड बॉडी साइज जो होता है उस लिहाज से मेडिसिन की डोज मुकर्रर की जाती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप नोट करें तो मैं आपको साइंटिफिकली चीज़ें समझा रहा हूं जो कि ज़रूरी है, क्योंकि टॉपिक मेडिसिन के मुतालिक है। तो जब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, साइंटिफिक तरीके समझ में आपको नहीं आएंगे,
तब तक आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो डिटेल समझाना आज की वीडियो में ज़रूरी था और मुश्किल बातें करना भी ज़रूरी था। फ्रेंड्स, सेक्शन 2 पे अब हम आएंगे ह्यूमन मेडिसिन वर्सेस वेटनरी मेडिसिन, इंसानी अद्वियात बामुकाबिल हैवानाती अद्वियात, इसमें जानवर परिंदे सब शामिल होते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सी ऐसी मेडिसिन वेटनरी की फील्ड में मौजूद हैं और बहुत सी मेडिसिन इंसानों की फील्ड में मौजूद हैं जो इंसानों के लिए अच्छी हैं और वेटनरी वाली वेटनरी के लिए अच्छी हैं। लेकिन जब भी आपका परिंदा बीमार होता है तो आप लोग को समझ नहीं आती कि इसका इलाज कैसे करना है। और अभी आप सोच ही रहे होते हैं कि परिंदा 1-2 दिनों के अंदर शदीद बीमार होकर एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि परिंदे ज़्यादा टाइम नहीं देते आपको इलाज का। तो सोचते समझने में आप लोग परेशान हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, हर इलाके में जानवरों का डॉक्टर मौजूद नहीं होता जिसे हम वेटरनरी डॉक्टर कहते हैं कि आपके वो परिंदों का इलाज करे। अगर मौजूद हो भी सही तो हर बंदा उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे इतना रिवाज नहीं है। लोग ज़्यादातर खुद ही इलाज करते हैं अपने जानवर परिंदों का, जो कि गलत बात है। लेकिन आप लोगों को खुद भी समझ होनी चाहिए कि आपने कौन सी अद्वियात जानवरों को देनी है या परिंदों को देनी है उनकी बीमारी की हालत में वेटरनरी फील्ड से मुतल्लिक। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि वेटरनरी में आपने अपने बर्ड को कौन सी अद्वियात देनी है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, बहुत सी ऐसी अद्वियात इंसानों की भी मौजूद हैं जो आपके परिंदों की बीमारी का इलाज कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत से लोगों को इंसानी अद्वियात का इस्तेमाल पता होता है। तो अगर आपको इंसानी मेडिसिन का इस्तेमाल और तरीका पता है तो आप अपने परिंदों को उनके ज़रिए इलाज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फ्रेंड्स, अगर आपके पोल्ट्री बर्ड को या पैरट्स को या फ्लाइंग बर्ड को लूज़ मोशन लग गए हैं, पतली बिट्ठे लग गई हैं और वेटनरी की मेडिसिन आपको नहीं पता, आपको आसपास आपके कोई वेटनरी डॉक्टर नहीं है या वेटनरी स्टोर नहीं है, तो आप बासानी इंसानी मेडिकल स्टोर से फ्लैजेल का सिरप लेके आएंगे। फ्लैजेल का सिरप बासानी आपको किसी भी छोटे बड़े मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। और आप फिर 1 लीटर पानी के अंदर फ्लैजेल का 1 चाय वाला चमचा मिक्स करके अपने बर्ड को या पोल्ट्री बर्ड को दे देंगे पीने के लिए। और जब वो उसे पिएगा तो आपका बर्ड सेहतमंद हो जाएगा, उसके लूज़ मोशन ठीक हो जाएंगे। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर आपके परिंदों को सांस के मसाइल हैं, स्किन के मसाइल हैं, फंगस लग गया उनके पैरों को, फीदर्स को, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो वेटनरी की मेडिसिन बहुत सी मौजूद हैं वेटनरी स्टोर पे। लेकिन आपको वो महंगी पड़ती हैं या आपको इल्म नहीं है। लेकिन आपको ये पता है कि इंसानों में अगर ये मसाइल होते रेस्पिरेटरी ट्रैक का, सांस की बीमारी के या पेट के, तो आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मुर्गी है या तोता है जिसको एक ही वक्त में लूज मोशन भी लग गए हैं और वह मुंह खोल के सांस ले रहा है, जिसका मतलब है कि उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन है, उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन है। और मेरे घर के पास कोई वेटनरी स्टोर नहीं है, वेटनरी डॉक्टर नहीं बैठता, ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ उधर जाने के लिए। लेकिन मुझे ये पता है कि इंसानों में अगर ये बीमारी होती जो तोते में मेरी और मुर्गी में है, तो मैं कौन सी मेडिसिन देता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। लूज मोशन के लिए, पेट के इन्फेक्शन के लिए फ्लैजेल का सिरप, और फ्रेंड्स सांस की बीमारी के लिए बहुत से एंटीबायोटिक इंसानी मौजूद हैं, जैसे कि सेप्टरान डीएस, एमॉक्सिल, आगमेंटन, वाइब्रामाइसिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ये सब वक्त भी आते हैं जो इंसान इस्तेमाल करते हैं अपने सांस के मसाइल को ठीक करने के लिए।
और इन्हीं अद्वियात को मैं अपने परिंदों में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ सांस के मसाइल को ठीक करने के लिए। सिरप आप इनके बाज़ार से ले लें, तरीका वही है। 1 चम्मच चाय वाला 1 लीटर पानी मिला के 5 से 7 दिन को तक डेली ताज़ा पानी भर के पिलाएं अपने परिंदों को, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आपने किस तरह इंसानी अद्वियात को इस्तेमाल करना है अपने परिंदों के इलाज के लिए। तो सेक्शन 2 तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 3 की, सेफ़ ट्रीटमेंट बाय ह्यूमन मेडिसिन। मतलब कि फ्रेंड्स, अगर आपको इंसानी मेडिसिन्स का इल्म है तो आपको बड़े ही एहतियात से और सेफली आपको चलना पड़ेगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको मुकम्मल इल्म होना चाहिए इंसानी मेडिसिन्स का, ज़्यादा नहीं, बस इतना कि पैराडोल बुखार के लिए यूज़ होती है, फ्लैजल सिरप जो होता है ये मोशन के लिए यूज़ होता है, डायरेक्टली यूज़ होता है। एमॉक्सिल का सिरप सांस के मसाइल के लिए इस्तेमाल होता है। छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, परिंदों में ज़्यादातर सिरप चलते हैं, गोलियों का इस्तेमाल कम ही किया जाता है क्योंकि परिंदे छोटे साइज़ के होते हैं, गोलियां नहीं खा सकते। हाँ फ्रेंड, पोल्ट्री बर्ड की बात अलग है, वो किसी दिन अलग वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। अब मिसाल तौर पे फ्रेंड, मेरा ये कबूतर है, मुझे नहीं पता कि मैंने इंसानी मेडिसिन को कौन सी देनी है, ना ही पता है मुझे मैंने वेटनरी कौन सी देनी है। तो मैं तो फिर सारी बात है किसी वेटनरी डॉक्टर को दिखाऊंगा या उस बंदे से कांटेक्ट करूंगा जिसको इल्म है इसके इलाज का। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा भी पता है कि भी इसको लूज मोशन लगे हुए हैं और फ्लैजल दी जाती है तो मैं इसकी डोज का सही तयन करूंगा। नहीं पता तो मालूम कर लूँगा, 1 चम्मच चाय वाला फ्लैजल सिरप का 1 लीटर पानी में मिला के इसको पिलाऊंगा 5 दिन तक डेली। ताज़ा पानी मेडिसिन वाला तैयार करूँगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपको डोज का नहीं पता लेकिन इंसानी अद्वियात का पता है बर्ड के इलाज के लिए, तो ओवर डोज आपके परिंदे की जान ले सकती है और लो डोज आपके परिंदे को इलाज फराहम नहीं करेगी, सेहतमंद नहीं करेगी। तो डोज का सही तयन करना और सही मेडिसिन बर्ड के इलाज के लिए इस्तेमाल करना, ये ना हो लगे मोशन हो बर्ड को, खिला आप उसे पैराडोल दें तो इससे तो बुखार ठीक होता है, पैराडोल से मोशन ठीक नहीं होंगे। तो आप कहेंगे मेडिसिन तो दे रहा हूँ आराम नहीं आ रहा, तो पता लगेगा आपका बर्ड एक्सपायर हो जाएगा। तो इसलिए सही डोज का, सही मेडिसिन का पता हो, सही बीमारी के लिहाज से, तभी आप इंसानी अद्वियात का इस्तेमाल कीजिएगा अपने बर्ड्स के इलाज के लिए, वरना ना कीजिएगा, किसी वेटनरी डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। सेफली चलेंगे तो सही रहेंगे। और फ्रेंड, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। नंबर 4 पे आता है प्रिवेंशन इज़ द की, मतलब कि एहतियात, बीमारी से एहतियात बेहतर है बीमारी के इलाज से। अपने फ्रेंड जो आपके बर्ड्स हैं उनका रेगुलर मुआयना क्या करें। जैसे कि मैं हर रोज़ सुबह आता हूँ तो मैं ऊपर आके अब तो अल्लाह का शुक्र एक्सपीरियंस मुझे हो गया है, तो मैं एक नज़र सब बर्ड पे मारता हूँ हल्की हल्की, तो मुझे पता लग जाता है कि भी बर्ड में क्या चल रहा है। अगर आप नए हैं तो इस चीज़ को इंटरनेट से सीखें, यूट्यूब से सीखें, हमारी वीडियो ना देखें, कहीं और की देख लें, कहीं से भी सीखें कि बर्ड्स की अलामात क्या होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका तोता बीमार है, उसे बुखार है, तो वो सुस्त होकर बैठा हुआ है एक कोने में, तो इसका मतलब है कि उसको आप पकड़ेंगे हाथ में, उसके फीदर्स में हाथ डालेंगे नीचे से, तो वो गर्म होगा, ज़्यादा गर्म होगा, इसका मतलब उसे बुखार है, सुस्त है। अगर आप देख रहे हैं कि भी ट्रे में जो बिठे आ रही हैं तोते की, वो ग्रीन है, पतली है, पानी वाली है, इसका मतलब उसे डायरिया है। मुंह खोल रहा है, इसका मतलब है बार बार के इसके रेस्पिरेटरी इशू है, नाक से पानी आ रहा है तो फेफड़े में बलगम है। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स आपको समझनी पड़ेंगी, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, सिम्टम्स आपको समझने पड़ेंगे। डेली आके आप देखिए अपने बर्ड को, डेली ना सही टाइम उतना हो आपका,
तो हफ्ते में कम से कम एक दिन आप लाजमी अपने बर्ड को डिटेल में देखें, मुआयना करें, पास उसके बैठ के देखें, उसकी हरकतों को देखें। सही लगता है तो ठीक है, नहीं सही लगता तो फ़ौरन उसकी उस सिम्टम के लिहाज से मेडिसिन दें। जैसे कि बुखार फील हो रहा है तो पैराडोल दें, पेट ख़राब है इसका, पतली मिठाई खा रहा है तो फ्लैजल दें, सांस का मसला आ रहा है तो एमॉक्सिल या वाइब्रामाइसिन दें। तो ये चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि आपके, अगर आप सही टाइम पे सिम्टम को पहली स्टेज में रोक लेंगे तो शदीद बीमार बर्ड नहीं होगा और आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, मैं एंटीबायोटिक एक मिलती है वेटनरी की, मतलब कि जानवरों की, परिंदों की एक मिलती है एंटीबायोटिक, जिसे हम कहते हैं टाइलोफर्सिन। ये पाउडर होता है एंटीबायोटिक और तकरीबन इस तरह हर बीमारी का इलाज होता है। ये मैं बाज़ार से लेके आता हूँ और रेगुलर 15 दिन में एक बार लाजमी अपने बर्ड्स को सब कोर्स करवा देता हूँ, चाहे मौसम जैसा मर्जी हो। 3 दिन का कोर्स करवाता हूँ लाजमी। इससे क्या होता है, ये एहतियाती मेडिसिन मैं देता हूँ, इससे बर्ड बीमार ही नहीं होता मेरा। अगर इंसान आपने भी इस तरह करना है तो आपको अगर नहीं मिलती वेटनरी मेडिसिन टाइलोफर्सिन तो आप वाइब्रामाइसिन का कैप्सूल तो आपको बआसानी कहीं से मिल जाएगा। ये आप बाज़ार से ले लें और 15 दिन में एक बार अपने तमाम परिंदों को, जहाँ चाहे किस मर्जी किस्म के हों, उसका एक कैप्सूल ले लें और पानी 1 लीटर हो उसमें हल करके अपने परिंदे को पिलाएं, 5 दिन तक पिलाएं, क्या कौन से 3 दिन की पिलाएं, डेली ताज़ा पानी तैयार करें। तो ये एक एहतियाती मेथड होगा, आपका बर्ड बीमार ही नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड बर्ड अगर बीमार हो जाए तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, उसके बचने के चांसेस सिर्फ 20 से 30% होते हैं। लेकिन अगर आप उसको रेगुलर उसकी हल्की हल्की मेडिकेशन करते रहेंगे प्रिवेंशन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है, तो बीमार ही नहीं होगा। तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, मतलब कि बर्ड्स में इलाज से बेहतर एहतियात है। तो फ्रेंड उम्मीद है मैंने इतनी लंबी वीडियो आपको आज बना के दी है, समझाना मकसद था डिटेल में। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और अगर कोई मुश्किल लगे तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ज़रूर पूछिएगा। टॉपिक थोड़ा डिटेल में समझाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझाया, लंबी वीडियो बनाई। तो मेरे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उन्हें भी कहें, फैमिली वालों को भी, दोस्तों, अब हम रिश्तेदारों को कहेंगे कि मेरे चैनल पे इनको लेके आएँ, इनको सब्सक्राइब कराएँ, मेरे वीडियोस को व्यूज़ दिलवाएँ। क्योंकि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, सिर्फ सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और जैसे मैं चाहता हूँ 2 साल मुझे हो गए हैं, उतने मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, आप दोस्तों की मोहब्बत नहीं मिल रही। मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ मुझे बताएं, आप क्या देखना चाहते हैं मुझे बताएं आप। और फ्रेंड मेरा एक न्यू चैनल है नावल्स ट्रेडिंग के नाम से, उसमें उर्दू नावल सुनने को मिलेंगे आपको, उसको भी जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मोहब्बत करें उससे भी, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में जा रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।